नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, भगवत गीता दी। वही महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने ही गुरु, भाई, चाचा, दादा, रिश्तेदारों की सेना देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे धर्म, आत्मा, कर्तव्य और जीवन मरण का गुण ज्ञान समझाया। यही ज्ञान आज भगवत गीता के रूप में विश्व को मार्गदर्शक देता है। कुरुक्षेत्र में शंख बज चुका था। पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, चचेरे भाई दुर्योधन आदि, तो उसका मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे युद्ध नहीं करना। अपने ही लोगों का वध करने से क्या लाभ है? राज, सुख और राज्य मेरे अपने बंधु बांधवों के बिना किस काम के? अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया। उसने गांडीव, धनुष नीचे रख दिया और युद्ध से पीछे हटने की इच्छा जताई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू जिस कारण शोक कर रहा है वह शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। ऐसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तू किसी की मृत्यु से शोक मत कर। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस अमर आत्मा के ज्ञान ने अर्जुन के मन में मृत्यु का भय कम किया। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। तू इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे और यह तेरे लिए अपयश होगा। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य स्वधर्म की ओर प्रेरित किया। कृष्ण ने कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु फल की चिंता मत कर। कर्म में आसक्ति मत रख। तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा और फल मुझे अर्पित कर। मनुष्य फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। ज्ञान से अर्जुन समझ गया कि उसे युद्ध का फल, राज्य या सुख नहीं देखना, केवल धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाना है। कृष्ण ने अर्जुन को समभाव का उपदेश दिया। सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय सबको समान समझ। युद्ध में चाहे विजय हो या हार, तू समान भाव रख। समत्व योग है। उपदेश अर्जुन को मानसिक दृढ़ता देने वाला था। कृष्ण ने बताया, मनुष्य 3 गुणों से बंधा होता है, सत्व, रज और तम। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब मनुष्य मोह, कामना और आसक्ति से मुक्त होता है, तभी वह मोक्ष प्राप्त करता है। इससे अर्जुन को युद्ध और एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखने की दृष्टि मिली। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल मेरा स्मरण कर और मुझ में लीन हो। जो मेरे प्रति भक्ति रखता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। मैं ही परम लक्ष्य हूँ। ने अपने विराट रूप का भी दर्शन कराया। जब अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि कृष्ण के विराट स्वरूप में समाहित है और सभी योद्धा पहले से ही उनके मुख में प्रवेश कर नष्ट हो रहे हैं, तो उसे समझ आया कि वह मात्र एक निमित्त साधन है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए और अपना विराट स्वरूप दिखाया। रूप में सहस्त्रों मुख, हाथ, आंखें और तेजस्वी प्रकाश था। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि के सभी योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और विनाश की ओर अग्रसर हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं काल हूँ। सबका संहार पहले ही निश्चित हो चुका है। तू केवल निमित्त मात्र है।
उठ अपना कर्तव्य निभा। इस दर्शन ने अर्जुन की सारी शंका मिटा दी थी। कृष्ण ने समझाया कि त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के फल का त्याग करना है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वही सन्यासी और योगी है। जीवन में बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए कर्म को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। जब कृष्ण ने आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और विराट रूप का ज्ञान दिया, तब अर्जुन का हृदय दृढ़ हो गया। उसने कहा, कृष्ण, मेरी मोह और दुविधा दूर हो गई। अब मैं दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अंत में कृष्णा ने गीता का निष्कर्ष दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। अर्थात सर्व धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। कृष्ण ने अर्जुन को ये महान ज्ञान दिया कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की है। जीवन का उद्देश्य धर्म और कर्तव्य का पालन है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। परम सत्य केवल कृष्ण परमात्मा है और उन्हीं की शरण में जाकर मोक्ष पाया जा सकता है। इसी ज्ञान से अर्जुन की दुविधा दूर हुई और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। यही उपदेश आज भी जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।